बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल उसके लिए हमको कबूल किया जिसके ज़रिए से वो तमाम लोग जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब लाना चाहते हैं, वैसे तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मंजिल तक पहुंचाने का हमको मौका अता फरमाया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से अपना जो तालीमी सिलसिला है उसको पूरा नहीं किया, और आज आप देखते होंगे कि भाई किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है, किसी ने एमए किया हुआ है, किसी ने एमकॉम किया हुआ है। तो आपके दिल में ये बात पैदा होगी कि अय अल्लाह, अगर मेरे बचपन में मेरे हालात साजगार होते थे तो मैं भी बीए बीकॉम कर सकता था, मैं भी पढ़ लिख सकता था, मैं भी जो है अपने माँ बाप का जो नाम है उसको रोशन कर सकता था या अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकता था। क्योंकि देखो, हमारे भारत देश के अंदर हम लोगों की जो फाइनेंशियल स्थिति है या हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अक्सर तो होता यही है कि हमारे यहाँ पे गरीबी है, और गरीबी की वजह से अक्सर जो लोग हैं वो अपने बचपन में अपनी तालीम को पूरा नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्कूल वो छोड़ देते हैं। बहुत सारों के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का स्कूल बचपन में ही छुड़ा देते हैं, उनकी तालीम अधूरी हो जाती है, उनकी तालीम जो है नामुकम्मल रहती है, और वो बेचारे जो है जिंदगी भर ये सोचते रहते हैं, उनके अपने खानदान में, उनके अपने घरों में, उनके अपने कजिन्स में जब वो देखते हैं कि किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है और कोई अच्छी सैलरी के ऊपर अच्छी जॉब कर रहा है, तो आपके दिल में भी ये बात पैदा होती होगी कि यार, मेरे बचपन के हालात सही होते या मेरे माँ बाप मुझे स्कूल में पढ़ाते तो आज मैं भी बीए बीकॉम कर चुका होता, मैंने भी बीएड या डीएड किया हुआ हो सकता था, मैंने भी बीसीए एमसीए किया हुआ हो सकता था, मैं भी एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हो सकता था, और मैं भी जो है एक एजुकेशन पर्सन अपनी एक पहचान मार्केट के अंदर बनाया हुआ होता था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाए नहीं, मैंने स्कूल में जो है चौथी तक पढ़ा, मैंने स्कूल में पांचवी तक पढ़ा, मैंने स्कूल में दूसरी तीसरी तक पढ़ा, और मैंने स्कूल के अंदर जो है अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जो 1 घंटे का वेबिनार है, ये 2 टाइप के लोगों के लिए है। एक तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने चौथी पांचवी तक तालीम हासिल की है, या जिन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़े, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, और आज जो है वो अपनी लाइफ से ये सवाल करते हैं कि मैंने तालीम को पूरा क्यों नहीं किया। एक तो उन लोगों के लिए है कि उनको हम ये बताएंगे कि आपकी भले उम्र जो है 25 साल, 30 साल और 35 साल हो गई हो, और आपने अपनी जिंदगी की मजबूरियों की वजह से, भले ही आपने 10वीं का इम्तिहान पास ना किया हो, आपने 12वीं ना किया हो, आपने ग्रेजुएशन ना किया हुआ हो, लेकिन जो होप्स है, जो उम्मीदें हैं, उसका दरवाजा अभी आपके लिए बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी आपके लिए ओपन है, वो अभी भी आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए, बगैर किसी देरी के और बगैर किसी ताखीर के हम आज के हमारे इस एजुकेशनल वेबिनार की शुरुआत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो सबसे पहले अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप बचपन में अगर आपने चौथी पांचवी सातवीं आठवीं तक पढ़कर छोड़ा है, तो अब आपके सामने जो है क्या ऑप्शंस है
और आप जो है आप 10वीं कैसे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि हमारे भारत देश के अंदर एक तो हर स्टेट के अंदर एक एजुकेशन बोर्ड होता है। महाराष्ट्र स्टेट का भी एक एजुकेशन बोर्ड है। ऐसे ही हर स्टेट में, कर्नाटका स्टेट का अपना एक एजुकेशन बोर्ड है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का अपना एक एजुकेशन बोर्ड है। इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर हर स्टेट की गवर्नमेंट का अपना एक एजुकेशन बोर्ड है। तो हर एजुकेशन जो बोर्ड है उस बोर्ड की तरफ से ऐसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने अपने बचपन में चौथी 5वीं तक पढ़ाई की है और अब उनकी उम्रें ज्यादा हो चुकी है और वो 10वीं 12वीं पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर उस ऑप्शन का नाम है 17 नंबर फॉर्म भरना। तो चलिए मैं पहले सबसे आपको जो है सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, ताकि मैं अगर आपको वहां लेकर चलूं तो वहां पे आप अच्छे से इस चीज को समझ सकेंगे। देखो अभी हमारे सामने ये गूगल ओपन है और गूगल ओपन होने की वजह से अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एसएससी बोर्ड है। ये मैंने लिखा यहाँ पे एसएससी, यहाँ पे मैंने लिखा बोर्ड। अब देखिए ये एसएससी जो बोर्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एसएससी बोर्ड और उसके आगे मैं लिखूंगा 17 नंबर फॉर्म। देखो ये मैंने डालते ही आ गया एसएससी बोर्ड 17 नंबर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी बोर्ड 17 नंबर फॉर्म जैसे ही हमने डाला तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपकी नजरों के सामने, ये आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है ना, ये पहले ऑप्शन का नाम ही है 17 नंबर फॉर्म। ये पहला जो ऑप्शन है 17 नंबर फॉर्म के नाम से, तो हम ये 17 नंबर का फॉर्म का जो ऑप्शन है सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये मैंने 17 नंबर फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र एसएससी और एचएससी बोर्ड है उसकी जितनी भी ब्रांचेस है पूरे इसके अंदर, यानी पूरे जो है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो पूरी ब्रांचेस के ये यहाँ पे नाम आ गए हैं। पुणे विभागीय मंडल, नागपुर विभागीय मंडल, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर, कोकण, और ये जितने भी मंडल है सबके यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है। देखो ये सब आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे जो है ये उनके नंबर्स है। इसमें जो है आप डायरेक्ट उनके ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये हो गया महाराष्ट्र जो एसएससी बोर्ड है उसकी वेबसाइट। अब 17 नंबर फॉर्म जो है वो आपको भरना है, तो वो भरने के लिए आपको जो है वापस थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एसएससी फॉर्म 17। अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे। देखिए आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये यहाँ पे जो है जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। फिर वापस से यहाँ पे स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी एसएससी एचएससी बोर्ड के बारे में उन्होंने दे दी मालूमात। और उसके बाद में अब आपको जो है थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो वहाँ पे आपको आपका सरनेम लिखना है और उसके बाद में आपका नाम लिखना है, आपके वालिद का नाम, आपकी वालिदा का नाम, आप मेल है फीमेल है, आपके घर का पता, आपका जो पिन कोड नंबर है और यहाँ सारे डिटेल्स डालना है, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और इसी तरह से जो है आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी, किस जिले में हुई थी, किस तालुके में हुई और आखिरी स्कूल। अब देखो यहाँ पे ये चीज याद रखो, ये जो ऊपर की सारी चीजें आप लोग आसानी के साथ में समझते हो, लेकिन अब मुझे जो आपको सबसे अहम चीज बताना है वो ये कि वो स्कूल जो स्कूल आपने आखिरी मर्तबा जो है जहाँ पे पढ़ाई की थी, तो वहां पे ये पूरे का पूरे स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, स्कूल का कोड लिखना है और किस गांव में वो स्कूल है उसका पिन कोड नंबर, उसके डिटेल्स यहाँ पे आएंगे।
और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको लिखना है आप हैंडीकैप है नहीं है, और उसके नीचे जो है फिर आप स्कूल में किस स्टैंडर्ड में जो है ना आपने जो जो स्टैंडर्ड आपने छोड़ा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं बहुत अहम। यानी अगर आपको 17 नंबर फॉर्म भरकर अपने 10वीं का इम्तिहान देना है तो उसके लिए आपने चौथी पास किया हुआ होना चाहिए, और आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। चौथी क्लास आपका पास किया हुआ होना चाहिए, चौथी से पहले का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो चौथी क्लास जो है वो आपका पास किया हुआ होना जरूरी है, ये कुछ बातें याद रखो आप। चौथी क्लास आपका पास किया हुआ होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें 5वीं है, छठी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है। इसमें से आपने जो है चौथी क्लास पास किया है, 5वीं में आप पढ़ रहे थे, छठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, किस क्लास के अंदर आप पढ़ रहे थे? तो जिस जमात के अंदर, जिस स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ रहे थे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब मैं जैसे आपको बता दूं कि आपने आज से 10 साल पहले स्कूल छोड़ा हुआ है, और जब आपने 10 साल पहले स्कूल छोड़ा था उस वक्त में आपने 5वीं पास कर लिया था, और 5वीं पास करने के बाद में जो है आप छठी के अंदर पढ़ रहे थे, तो आप ये लिख दो कि आप किस स्टैंडर्ड के अंदर जो है पढ़ रहे थे। यानी आपने 5वीं पढ़ के छोड़ा है, छठी, 7वीं, और आप यहाँ पे जब उसको सेलेक्ट कर लोगे, और वो सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे स्टेटस भी डालना है। यानी आपने यहाँ पे 5वीं डाल दी है, अब उसके बाद आपने 5वीं पास किए हैं, फेल किए हैं, या उसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक चीज ये याद रखो, असल में 17 नंबर का फॉर्म जो आप भर रहे हो एसएससी के लिए, यानी 10वीं के लिए, तो 10वीं के लिए ये चीज आपको जानना जरूरी है कि कम से कम जो मिनिमम एजुकेशन है वो ये कि आपने चौथी पास किया हुआ होना चाहिए, और 5वीं चाहे आप फेल हो, 5वीं में आप पढ़ रहे हो, या 5वीं जो है आपने पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया हुआ हो। एक चीज तो ये जरूरी है, और दूसरी चीज ये जरूरी है कि आपकी एज जिस वक्त में आप 17 नंबर फॉर्म भर रहे हो 14 साल से ऊपर होना चाहिए। अब 14 साल से ऊपर आपकी एज कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो एज की उन्होंने लिमिट रखी है वो यही रखी है कि 14 साल से ज्यादा आपकी एज होना चाहिए। ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज ये है उसके लिए कि आपने जो स्कूल छोड़ा था उसका लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और इसी तरह से जो है उस स्कूल का जो मार्कशीट है, आपने जो भी क्लास छोड़े होंगे वो भी आपको लगेगा। अब उसके बाद में ये जो स्कूल है जो आपने छोड़ा था वो कहाँ पे लोकेटेड था, और किस गांव में था, और किस शहर के अंदर था, तो आपको उसका भी जो है यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है। उसके नीचे जो है वो पूरा जो है आपको वहाँ पे भी अपना जो है पूरा एड्रेस वगैरह वो पूरा यहाँ पे पूरा सबमिट करना है। देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन थे। उसके बाद में नीचे जो है ये फिर जो है आपके एग्जामिनेशंस के बारे में वो सवाल है, इससे पहले आपने जो है कौन कौन से एग्जाम्स दिए, और ये जो चूज फाइल है यहाँ पे आपको चूज करके जितनी भी आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह है वो उसके अंदर डालना है, और वो डालने के बाद में आपको यहाँ पे ये सबमिट बटन दिया जा रहा है, उसके ऊपर आपको सबमिट करना है। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं, और अब मैं आपको एचएससी के बारे में बताता हूँ। अब ये जो हमने अभी आपको बताए थे ये था एसएससी, यानी 10वीं वालों के लिए, तो मैंने 10वीं वालों के लिए बता दिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एचएससी के लिए, यानी वो लोग, वो नौजवान जिन्होंने अपने बचपन के अंदर किसी वजह से 10वीं तो पास कर लिए थे मगर 10वीं के आगे का एग्जाम उन्होंने पास नहीं किया, तो वैसे नौजवान क्या कर सकते हैं? तो देखो उनके लिए भी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ओपन है। और उनके लिए ऑप्शन क्या ओपन है, ये देखो, ये एचएससी जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया एसएससी और एचएससी बोर्ड के बारे में, तो दोनों का बोर्ड एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो है उनके भी सारे नंबरात वगैरह आपके लिए अवेलेबल है। वो सारे नंबर वगैरह पे आप जो है कॉल करके, और वहाँ पे अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो वो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। अब उसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एचएससी फॉर्म ऑफिशियल जो है 20, हाँ,
देखिए ये हमने उनके वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, आपने गूगल के अंदर जो है क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में जी, क्लिक करने के बाद ये सब उनके जो जो विभागीय ये है ऑफिसेस, उनका उनके नंबर आए, और उसी के नीचे फिर हम वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम जो फॉर्म हमने यहाँ पे ओपन किया है, पहला जो हमारा फॉर्म था वो एसएससी यानी 10वीं के लिए था। अब जो फॉर्म हमने ओपन किया हुआ है ये एचएससी के लिए है। एचएससी किसे कहते हैं? एचएससी कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह सारी चीजें उन्होंने दी हुई है, और वो सारे ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको जो है पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे फिलिप करना है। लेकिन मुझे आपको जो इंफॉर्मेशन और मालूमात देनी है वो सिर्फ इतनी कि जैसा मैंने आपको एसएससी के बारे में बताया कि उसके लिए जो कंडीशन है उसमें ये कि आपका 4वीं पास किया हुआ होना चाहिए, और आपकी उम्र जो है 14 साल से ऊपर होना चाहिए, और 5वीं चाहे आपका रनिंग चल रहा था या उसमें आप फेल हो गए थे तो उसका आपको मार्कशीट और आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा स्कूल का वो लगेगा। ठीक है। अब हम चूंकि ये एचएससी के वेबसाइट के ऊपर है, तो एचएससी की जो वेबसाइट के ऊपर हम है, तो एचएससी में हमको हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 10वीं पास किया हुआ हो, आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ हो। अब वो 10th स्टैंडर्ड चाहे आपने रेगुलर से पास किया हुआ हो या चाहे आपने 17 नंबर भर के फॉर्म पास किया हुआ हो, किसी भी तरह से आप पास कर सकते हैं, आपका कैसा भी पास किया हुआ हो। लेकिन अगर आपको एचएससी यानी हायर सेकेंडरी पास करना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको आपका जो है 10वीं पास होना हर हालत में जरूरी है। भले आपने 11वीं ना पढ़ा हुआ हो, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे आगे 11वीं की, लेकिन आपका 10वीं पास हो, और 10वीं पास होने के बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो 1 साल का गैप होना चाहिए। यानी अगर आपको 12वीं देना है और आपने जिस वक्त में 10वीं पास किए थे, तो 12वीं के लिए ये कंपलसरी है कि 10वीं के रिजल्ट और आपके 12वीं के दरमियान में जो है वो 1 साल का गैप होना चाहिए। यानी 10वीं पास करने के बाद आपको 1 साल का गैप देना ये कंपलसरी है, ये चीज याद रखो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब मैं आगे आपको बताता हूं। आगे जो है अब आपको जो है ग्रेजुएशन करना है, मिसाल के तौर पे आपको बीए करना है, बीएससी करना है, तो अगर आपने ये जो 17 नंबर फॉर्म था ये भर के अगर आपने 10वीं पास कर ली है, अब चूंकि ये तो महाराष्ट्र वालों के लिए हो गया, लेकिन हमारे वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे मुल्क से हमारी इस वेबिनार को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो सोचेंगे कि यार मुफ्ती साहब आपने तो महाराष्ट्र के बच्चों को गाइड किया, अब हमारा क्या है? तो देखो आपके स्टेट के अंदर भी जो एजुकेशन बोर्ड है आपकी गवर्नमेंट का, तो आपको ये तहकीक करना पड़ेगी कि आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड ने आपके लिए क्या ऑप्शन रखा है जिसके जरिए से आप अपना 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा एक तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरे देश के स्टूडेंट इंक्लूड महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, गोवा हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्रा हो, कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, पूरा पूरा क्या पूरा देश उसमें आ गया। पूरे देश में आप कहीं पर भी रहते हो, पूरे देश के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं, और अगर आपको 10वीं 12वीं और अपना एजुकेशन अगर आगे बढ़ाना है, तो चलिए उसके लिए एक और ऑप्शन जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, और उसे कहते हैं NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखो अब ये जो है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, चलिए हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। हमने गूगल में उस पर ये किया, तो देखिए अब यहाँ पे आपके सामने आ गया है लिखकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नीचे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप देश के किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे आप किसी भी देश के स्टेट के अंदर रहते हो, तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ये एक ऐसा चांस है जिसके जरिए से, देखो ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया हूं, आप अपनी दुकान पे बैठकर, अभी ये मैंने जितने भी आपको बताया, चाहे 17 नंबर फॉर्म हो या फिर NIOS से आप पढ़ना चाहते हो, तो ये उनके लिए है जो अपने बचपन में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा नहीं कर सके, जैसे उन्होंने अपनी मजबूरियों की वजह से जो है 5वीं पढ़ के छोड़ दिए थे, माँ बाप ने गाड़े पे खड़ा कर दिए, या अब्बा ने होटल में काम के लिए लगा दिए, या किसी गैरेज में जो है काम के लिए लग गए और घर की मजबूरियों की वजह से ड्राइविंग वगैरह करने को लग गए, तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। तो वैसे बच्चे जो है, ये दो ऑप्शन मैंने आपको रखा। महाराष्ट्र के अगर आप स्टूडेंट है तो 17 नंबर फॉर्म कैसे भरे वो हमने आपको बता दिए। आउट ऑफ महाराष्ट्र की अगर आप है पूरे मुल्क में, और महाराष्ट्र वाले भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं NIOS से, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है, इसमें देखो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। अब आपको ये वेबसाइट पे जाकर आप जो है जिस जहां तक आपने तालीम हासिल की है उससे ऊपर की तालीम आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब ये जो है 17 नंबर फॉर्म भर के आपका जो 10वीं और 12वीं आप पढ़ोगे, और चाहे आप NIOS से जो 10वीं 12वीं पास करोगे, जो भी डिग्री लेंगे, तो उसकी हैसियत क्या रहेगी? क्या वो नॉर्मल जो आपने स्कूल और कॉलेज वगैरह से जो डिग्री ली है उसकी बराबरी के बराबर समझी जाएगी, या उसमें कुछ कमतरता रहेगी? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी किस्म की उसके अंदर कोई कमतरता नहीं रहेगी। जो आपका यानी जो एजुकेशन की डिग्री जो लोग रेगुलर जाके कॉलेज वगैरह में लेते हैं, उसी के लेवल की आपकी डिग्री रहेगी। आप इसी के बेस पर, यानी आपने अगर 17 नंबर फॉर्म भर के 12वीं पास किया है और साइंस से पास किया है, और आपका परसेंटेज जो है अच्छा आया हुआ है, और उसके बाद में आपने नीट पास कर लिया, तो बिल्कुल आप MBBS का जो है एडमिशन ले सकते हो। कोई भी आपको पूरे मुल्क में उस आपकी सनद को रिजेक्ट नहीं कर सकता, चाहे आप 17 नंबर से पढ़ो या फिर जो है आप NIOS जो ओपन स्कूल है वहां से पढ़ो। तो चलिए अब हम आपको आगे की तालीम के बारे में बताते हैं कि आगे जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अब आपने चाहे 10वीं 12वीं कर लिया है, अब आपको ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन आप कैसे करोगे? तो देखो, अगर आपकी तालीम उर्दू से हुई है, उर्दू उर्दू से अगर आपने पढ़ा है, तो उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी, ये देखिए यहाँ पे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ये आ गया, मनु बोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया, उस पर क्लिक करते ही देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है उनकी वेबसाइट ओपन हो रही है, और ये वेबसाइट से पहले इन्होंने जो है यहाँ पे देखिए, ये उनकी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके सामने ओपन हो चुकी है। और ये जो पूरी ओपन यूनिवर्सिटी है, देखिए ये यहाँ पे उनका लोकेशन कहाँ पे है, उनकी बिल्डिंग कहाँ पे है, ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा उनके कितने स्कूल चलते हैं, कितने डिपार्टमेंट है, कितने सेंटर है, सारी मालूमात दी है। अब अगर आपने उर्दू से आपको BA करना है, BCom करना है या BSc करना है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है कि आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, जो आपने 17 नंबर फॉर्म भरकर या आपने जो है NIOS से 10वीं 12वीं किया था, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब जो जो तलबा जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास किया है, चाहे 17 नंबर से हो या NIOS से हो, सिर्फ 10वीं पास किया, 12वीं पास करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, तो भी आप ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसका तरीका ये हो सकता है कि आपको अप्लाई करना है, और वो एक आपका जो है पहले टेस्ट लेते हैं कि आप वो टेस्ट कामयाब करते हो या नहीं। अगर आप वो टेस्ट कामयाब कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको डायरेक्ट जो है 12वीं का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 10वीं के बेस पर आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, और वो जो आपका ग्रेजुएशन रहेगा उसको
बराबरी का दर्जा मिला हुआ रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो ग्रेजुएशन आपका कम समझा जाएगा या उसका वजन कुछ हल्का होगा, जो आपने ओपन यूनिवर्सिटी से की है तो वो कुछ कम दर्जे का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप 10वीं करके, तो ये मैंने आपको बताया, ये मौलाना आजाद और नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। अब इसके बाद में अगर आपने मराठी से किया है तो देखो मराठी वालों के लिए है YCMOU, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ। देखिए ये मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया, ये यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी मेरे सामने ओपन हो गई। ये एक्चुअल में नासिक के अंदर लोकेटेड है, लेकिन इनके सारे कोर्सेस आपको ऑनलाइन अवेलेबल नजर आएंगे और आप उसके अंदर एडमिशन लेकर वही अपने 10वीं के बेस पे आप मराठी से भी जो है कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे देश में और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे इग्नू। अब देखिए ये मैंने इग्नू डाला हूं तो ये इग्नू आ गया। इग्नू किसे कहते हैं? इग्नू कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। चलिए ये इग्नू की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो रही है। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से भी जो है ग्रेजुएशन अगर आपको करना है तो इग्नू से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज आपके लिए ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। अब मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है, बस अब आपके अंदर अज़्म होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। हमारी इसी ऑनलाइन मीटिंग के अंदर एक साहब ऐसे है जो मेरे बड़े अजीज दोस्त है, और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने बंबई के अंदर टैक्सी चलाकर, पहले तो वो रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाकर उन्होंने 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया और उसके बाद टैक्सी चलाकर उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। आज वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर माशाल्लाह एक बड़ी पोस्ट के ऊपर है, उसमें बड़े ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं और माशाल्लाह एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने रिक्शा चलाते चलाते पढ़ाई की और टैक्सी चलाते चलाते पढ़ाई की। माशाल्लाह वो हमारे बड़े अजीज दोस्त है और वो अभी हमारी इस मजलिस के अंदर भी है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था जिसमें हम आपको बता सके। तो देखो हमने अब आपके सामने ये सारी चीजें रखी है, और खास तौर पे इसमें मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि हमारे जो उलामा हैं मदरसों से जो पढ़कर निकलते हैं, जैसे बहुत सारे उलामा हमारे दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर निकलते हैं, नदवतुल उलमा लखनऊ से, और बड़े बड़े कुछ इदारे इंडिया के ऐसे हैं कि उनकी जो मदरसे की सनद है वो ऑलरेडी जो है ग्रेजुएशन का दर्जा रखती है, और उसके बेस पर वो डायरेक्ट डायरेक्ट, देखिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे ही मैंने डाला ये आ गया मेरे सामने। तो वो जो वैसे जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट, देखिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके सामने ओपन हो गई। अब वो क्या कर सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, और ऐसे ही हमारे भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जैसे औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वगैरह है, ऐसे यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एमए कर सकते हैं। और जब आप वहां से एमए करते हैं तो एमए करने के बाद आपके लिए दुनिया भर में जॉब्स के ऑप्शन हैं, जो हमने हमारे जॉब्स के वेबिनार के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप लोगों को जॉब्स कैसे हासिल करना है और जॉब्स को कैसे फाइंड आउट करना है वो अगर समझना और जानना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे वो वेबिनार की पूरी का पूरी वीडियो, तो आपको वो सब तमाम चीजें उसमें से समझ में आएगी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था, वो मेरा जो टॉपिक था वो मेरा टॉपिक मुकम्मल होता है, खत्म होता है। इसी तरह से हमारे जो, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आधे घंटे तक हम जो है आपको 17 नंबर फॉर्म भरने की इंफॉर्मेशन देंगे, और इसी तरह से जो है किस तरह से आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो वो हमने आपको पूरी मुकम्मल मालूमात दी है। अब इसके बाद का जो आधा घंटा है, तो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र कॉलेज, मशहूर और मारूफ कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, हमारे दोस्त है, और उनका नाम है इस्माइल हाशिम पोपटिया, जो माशाल्लाह जिन्होंने जो है अभी थोड़े दिनों पहले नेट का एग्जाम भी पास किया हुआ है। तो हमारे जो इस्माइल सर है, अब मैं जो है ये मजलिस उनके हवाले करूंगा। तो इस्माइल सर जो है हमारे
इंशाल्लाह वो अब आगे का जो लेक्चर है वो उनका रहेगा, और वो जो है इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को जो है गाइड करेंगे, और वो तमाम वो जो है अब आपकी जो है आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले तो मैं इस्माइल सर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस्माइल सर आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा आपकी आईडी कौन सी है। हाँ, इस्माइल सर देखो आ गए हैं। तो अब मैं जो है इस्माइल सर को होस्ट बना रहा हूं हमारे इस कॉन्फ्रेंस का और वेबिनार का। तो इस्माइल सर जो है अब आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या होता है, कैसे होता है, और माशाल्लाह उन्होंने उसकी बेहतरीन तैयारी की है और बेहतरीन तरीके से उसका उन्होंने पीपीटी बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस्माइल सर से।